जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है बीपीएससी शिक्षक परीक्षा को लेकर। अब फेल करने वाले छात्रों को भी नौकरी दिया जाएगा। यानी बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में अगर एलिजिबिलिटी नहीं लाते हैं, यानी 40% मार्क्स नहीं लाते हैं, फिर भी आपको नौकरी दी जाएगी। यानी कि बीपीएससी परीक्षा में फेल करने वालों को भी नौकरी होगी। वो कैसे होगी वो बताते हैं, क्योंकि 75% छात्रों को नौकरी देने का जो लिमिट है, यानी कि जो उसका क्राइटेरिया बनाया गया है, कल 9 तारीख को जो एक लेटर जारी किया गया था बीपीएससी की ओर से कि 75% छात्रों को नौकरी देना अनिवार्य है। यानी कि 75% जो सीट के हिसाब से 75% लोगों को नौकरी देना है। लेकिन कैसे देंगे? अगर मान लीजिए 75% छात्र अगर पास नहीं किए, परीक्षा में पास नहीं किए, फिर भी उनको 75% को नौकरी देना है, तो किन छात्रों को लिया जाएगा इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। दोस्तों, बता दें कि बीपीएससी एग्जाम के लिए एक अपडेट है, जो कि 9 तारीख को शाम को लेटर एक जारी किया जाता है बीपीएससी की ओर से। बीपीएससी परीक्षा में फेल करने वालों को भी नौकरी, ये बात समझे। लेकिन कैसे होगा ये हम बताएंगे इस वीडियो में। आपको बता दें 75% छात्रों को नौकरी दी जाएगी। यानी कि आप मान लीजिए कि प्राइमरी में जो है 1 to 5 में 80,000 सीट है। 80,000 सीट है, ठीक है। अब 80,000 छात्र नहीं पास किया। मान लीजिए 80,000 छात्र पास नहीं किया, ठीक है। 80,000 सीट है, लेकिन 80,000 छात्र परीक्षा पास नहीं किए। परीक्षा पास मात्र 50,000 ही छात्र किए। अब 50,000 छात्र अगर पास किए, परीक्षा जो पास किए वो 50,000 विद्यार्थी पास किए, ठीक है। अब तो 30,000 सीट खाली रह गया। लेकिन ये 50,000 क्या ये 75% के है? नहीं है। तो 75% बहाली करना है, तो 75% हम निकालेंगे 80,000 का, ठीक है। 75% हम निकालेंगे तो क्या होगा? इसका जो 75% है 80,000 का, वो क्या होगा? तो 75% निकालेंगे तो इसका जो 75% आएगा वो 60,000 आएगा। यानी कि 80,000 का 75% 60,000। लेकिन पास तो किया 50,000। यहाँ देखिए, पास किया 50,000, लेकिन बहाली जो करना है कम से कम 60,000 का करना है, क्योंकि लेटर में कहा गया है साफ कि 75% बहाली करना है। तो 60,000 बहाली करना है, लेकिन हमारे पास 50,000 ही पास अभ्यर्थी हैं। तो 10,000 किन अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, ये बात समझिए। तो 10,000 उन अभ्यर्थियों को लिया जाएगा जो कैटेगरी में पास तो नहीं किए गए हैं, लेकिन जो नीचे की ओर से हैं, यानी कि फेल करने के बाद। मान लीजिए उस लाइन में कटअप में जो सीरियली में आता है, वो नीचे से 10,000 छात्रों को लिया जाएगा जो फेल किए हैं। उससे नीचे पास करने के बाद जो छात्र बचे हुए हैं नीचे में क्रम में, उसको 10,000 को लिया जाएगा। ये जो बहाली होगा वो क्रमबद्ध होगा, यानी कि हर कैटेगरी का होगा अलग अलग। मान लीजिए एक चीज़ हम आपको और चीज़ बता दें, एक चीज़ और जान ले। जैसे कि मान लीजिए समान में 13,800 सीट है प्राइमरी में, ठीक है। 13,500 के लगभग है, ठीक। आपको हम बता दें 13,500 सीट है प्राइमरी में। 13,500 सामान्य में, सामान्य सीट मतलब कि जनरल यूआर का, जिसको यूआर बोलते हैं, यूआर का जो सीट है 13,500 है लगभग में, ठीक है। प्राइमरी में 13,500 है। अब 13,500 का 75% निकालेंगे तो 100 से भाग देंगे, ठीक है, और गुना 75, ठीक। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। इसमें 75 से गुना करेंगे तो लगभग जो सीट है आएगा आपको 8,000 के आसपास, जो है 75% 8,000 के आसपास आएगा, ठीक है। तो आपको ये बता दें कि अगर मान लीजिए 13,500 एलिजिबिलिटी नहीं आया, ठीक है, 5,000 ही छात्र पास किए, लेकिन 8,000 छात्रों को लिया जाएगा, चाहे वो फेल किए हुए छात्र क्यों ना हो। 1 से लेके 8,000 के क्रमबद्ध में मान लीजिए 6,000 तक ही पास किया, लेकिन इसके बाद अगर फेल किए हुए छात्र हैं तो 8,000 सीरियल तक लिया जाएगा। इस चीज़ को समझे। जैसे ओबीसी में 4,000 सीट है, ओबीसी आरक्षित सीट है, 4,000 सीट है, लेकिन परीक्षा में मात्र 2,000 ओबीसी ही पास किए, लेकिन लेना है 75%। तो 4,000 का जो 75% होता है वो 3,000 होता है। तो 1,000 छात्र जो होंगे वो फेल छात्रों को नौकरी दिया जाएगा। यानी जो फेल भी किए होंगे, यानी कि परीक्षा जो एलिजिबिलिटी है 40% से कम नंबर लाइएगा तो फेल कर जाइएगा, उससे भी कम नंबर रहेगा तो आपको नौकरी होगा, ठीक है। तो यानी कुल मिला के एक बड़ी अपडेट है और अच्छी चीज़ भी है। अगर 100 में 100 पास किया तो 100 का नौकरी होगा। यानी कि अगर मान लीजिए 80,000 में 80,000 पास कर गया, 90,000 पास किया तो 80,000 का नौकरी होगा।
अगर सीट से ज़्यादा पास किया तो सीट के हिसाब से ही नौकरी होगी, ठीक है। लेकिन सीट से बहुत कम अगर पास किया तो 75% लिया जाएगा। ये 2 कंडीशन लागू होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 80,000 सीट है और 1 लाख छात्र पास किया है तो 80,000 की ही नौकरी होगी, ठीक है। उस कंडीशन में 75,000 वाला लागू नहीं होगा, ये चीज़ जान लें। लेकिन मान लीजिए 80,000 सीट है और 50,000 पास किया तो उस कंडीशन में 75% वाला नियम लागू होगा। यानी कि 80,000 का 75% छात्रों को नौकरी देना है, यानी उसमें कुछ फेल छात्र भी होंगे तो उनको भी ले लिया जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ भी है, अच्छा चीज़ है। कम से कम 75% छात्रों को नौकरी होगी, कम से कम तो होगी। अब मान लीजिए अब फेले कर गया सब, 80,000 में 10,000 पास किया तो बहाली सीट ऐसे ही खाली रह जाएगा। तो सरकार का कुछ नियम हो जिसके हिसाब से 75% सीट को कम से कम भरा जाए। अब चलते हैं बीपीएससी अपडेट की ओर। तो आज जो है 10 तारीख है, 10 तारीख को प्रवेश पत्र आपका जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि आज एक लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन आईडी पासवर्ड में लॉगिन करेंगे बीपीएससी पोर्टल को और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करना होगा। वही फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पर प्रिंट होके आएगा, ठीक है। रिसेंट में खींचा हुआ जो फ़ोटो होगा उसको आप लोग अपलोड करेंगे। आईडी लॉगिन जो फॉर्म भरे हैं उससे लॉगिन करके एक फ़ोटो अपलोड करेंगे और उसको डाउनलोड कर देंगे एडमिट कार्ड में, जिस पर आपका एग्ज़ाम सेंटर का नाम तो नहीं लिखा होगा लेकिन सिटी जो है ज़िला का नाम लिखा होगा, किस ज़िले में आपका एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। तो आशा करते हैं पूरी अपडेट को आपको समझाने का कोशिश जो हमने किया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करें और हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नौकरी इंडिया चैनल जॉब अपडेट और एजुकेशन अपडेट और एग्जाम ट्रिक से जुड़े हुए वीडियो लाता रहता है, तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।